तो एक फिर सुंदर सी सुबह के साथ हमारी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग और सुप्रभात जिसे कहते हैं हम अपनी हिंदी भाषा में। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह किया और मम्मी उठ कर के अपना दही का मट्ठा चला रही थी, मतलब कि माखन निकाल रही थी। उसके बीच में ही जो राजमिस्त्री थे वो आ चुके थे, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा कार्य चल रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ा घर बन रहा है। उसके बाद मैंने स्नान वगैरह करके आ चुकी थी मैं भी। और अभी मेरे को जाना था मंदिर में पूजा के लिए, तो भी मैं मंदिर में जा चुकी थी। और देखिए मंदिर में पूजा हो चुकी है, वैसे सुबह छोटी बहन ने कर दी थी पूजा। उसके बाद मैं आई थी, तो अभी नाम जप वगैरह मेरा रह रहा था, तो वो मैंने स्टार्ट किया फिर। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ना भगवान के समक्ष बैठ पाते हो थोड़ी देर। नाम जप की यही विशेषता है कि जो पूरे दिन की उथल-पुथल होती है, पूरे दिन के जो कार्य होते हैं, उसमें कहीं न कहीं हम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से थक जाते हैं। पर जब हम आध घंटा, 1 घंटा या जो भी मतलब सेवा होती है भगवान की, उसको प्रेम से, ध्यान से करते हैं, जपते हैं भगवान का नाम, तो उससे क्या होता है कि इंसान को एक असीम शक्ति प्राप्त होती है। मतलब जिसे आप कह सकते हो कि अंदर से उसको एक बल मिलता है कि हाँ, वो कर सकता है उस कार्य को। तो फिर ऊपर आकर फिर मैंने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद में फिर एक अंकल आए हमारे घर पे, जो कि कंबल मंगाया हुआ था मम्मी ने उनसे, तो कंबल लेकर आए थे। क्योंकि हम उनसे कंबल वगैरह जो हैं, शॉलें वगैरह जो हैं, वो लेते रहते हैं। तो उन्होंने कंबल उनसे लिया था, तो वो कंबल को पैक कर रहे थे। और कंबल अच्छा था काफ़ी, कलर भी अच्छा था, और साथ में जो उनकी क्वालिटी होती है कंबलों की, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये उसके लिए कवर था, जो कि वो भी काफ़ी अच्छे कलर का था। और फिर इसी बीच में थोड़ी देर के बाद शाम का समय हो चुका था। तो आपको पता है ये दिन कितनी जल्दी चला जाता है। तो अब ये ठाकुर जी की जो सेवा के लिए शाम की जो सेवा होती है उनकी ब्यारू भोग की, उसके लिए दूध जा रहा था। और मैं जा रही थी नीचे, तो बेटा थोड़ी सफाई-वफाई भी कर रहा था, क्योंकि काम वगैरह चलता है घर में, मिस्त्री वगैरह का। तो फिर घर में क्या होता है कि बहुत सारी धूल-मिट्टी गिर जाती है, बदरपुर वगैरह, रेता वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत फैल जाती हैं। तो इसी बीच हमारी जो पूजा थी, वो मैंने कर ली थी, संपन्न हुई, और हम अब घर में मतलब जो थी धूप वगैरह दे रहे थे, ताकि उससे जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ में अब भगवान का प्रसाद ही मैंने पाया आकर के ऊपर। उसके बाद में देखा कि क्या बनाएँ, तो फिर आज सोचा कि कई दिन से आलू की सब्ज़ी बन रही थी लगातार, कभी आलू गोभी, कभी आलू पत्ता गोभी, कभी आलू मटर। तो इस तरीके से मैंने सोचा आज सब्ज़ी नहीं बनाएँगे, आज दाल बनाते हैं और ठाकुर जी के लिए महाप्रसाद बनाते हैं। तो फिर मैंने बनाई अरहर की दाल। और अरहर की दाल बनाने के लिए फिर उसके लिए छौंकने के लिए काटे टमाटर और हरी मिर्ची और जीरा और हींग के साथ में खूब अच्छे से ठाकुर जी के जो हमारी दाल थी उसको पहले अच्छे से, मतलब कि जो टमाटर वगैरह थे उनको फ्राई किया, और फिर उसके बाद में हाँ इसमें हम छौंका लगा देंगे अच्छे से, ताकि जो दाल है वो बहुत अच्छे से बने। आप देख सकते हो कुकर में दाल बनी हुई है हमारी। और ये मैंने लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि मैं मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो लोहे की कढ़ाई को ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि सिल्वर के बर्तन ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, बट अब ज़्यादातर तो नहीं, बट कुकर वगैरह ज़्यादातर जो आते हैं वो सिल्वर के ही आते हैं, तो फिर दाल तो उन्हीं में ही बनानी पड़ती है, क्योंकि जो दाल वगैरह होती हैं वो भगोने में अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो बट जो छौंक लगाना होता है वो मैं लोहे की कढ़ाई में ही लगाती हूँ, और मोस्टली जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं अपनी लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ, ताकि लोहे की कढ़ाई की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत अच्छे से बनती है, और जैसे कहते हैं ना एक अकुर जाना, वो अकुर जाती है अच्छे से। और इसी के बीच में हमारे चावल बन के तैयार हो चुके थे गरम गरम, ये देखिए जिसे महाप्रसाद बोलते हैं संस्कृत में। दाल को नहीं पता मुझे कि अभी क्या बोलते हैं। और हमारे ठाकुर जी को महाप्रसाद बहुत पसंद है, अत्यंत प्रिय प्रसाद है उनका। आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद मिलता है वो महाप्रसाद ही मिलता है। और अब ये देखिए थाली लग चुकी है लाला के लिए, तो अब ये गरम गरम दाल और महाप्रसाद की जो थाली थी वो ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए जाएगी, और मैया बाबा के लिए जाएगी। तो फिर उनका जो भोग है वो लगने के बाद में हम लोगों को भी प्रसादी प्राप्त होगी। तो फिर इसी तरीके से हमारी जो थोड़ी छोटी मोटी सेवा होती है वो करते हैं हम लोग, भगवान की कृपा से जो वो कराते हैं। बाकी मनुष्य की तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर पाए। जब
वो किसी को चुनते हैं तभी वो उनकी सेवा के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है। जिस तरीके से माता-पिता के द्वारा दी गई चीज़ को जब बालक माता-पिता को वापस खिलाता है तो उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से जब हम ठाकुर जी की दी हुई चीज़ों को दोबारा से उनको प्रदान करते हैं तो उनको भी हमसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। बाकी उसके बाद सबने खाना-पीना खा लिया था और ये दूध का जो दही था वो जमाना था, तो ये दही था और ये दही को अभी हम जो इकट्ठा करके रख लिया है दही उसमें डाल देंगे। तो दूध मैंने चेक कर लिया था, अब ये थोड़ा मतलब ठंडा भी हो, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, ज़्यादा गर्म भी नहीं था, जमाने के लिए बिल्कुल अनुकूल था। तो फिर इसमें अब मैंने दही डाल दिए, थोड़ा-सा हेजा लगा दिया है और ये दही अब जमकर तैयार हो जाएगी सुबह तक अच्छे से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मठा लेने के लिए भी आते हैं सुबह घर पे, क्योंकि शुद्ध मिलता है। और बेचने वाले जो आते हैं साइकिल वगैरह पे, उनका जो छाछ होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो सभी लोग घर से ले जाते हैं छाछ, तो उनको अच्छा लगता है पीने के लिए। तो इस वजह से भी दही जमाना पड़ता है रोज़, और साथ में घी वगैरह के लिए भी, क्योंकि घी थोड़ा ख़त्म हो जाता है तो घी भी करना पड़ता है घर में। बाकी उसके बाद आनंद से मैंने प्रसाद अपना निकाला और प्रसाद निकालने के बाद में हीटर के सामने बैठ के आनंद से उसको पाया। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए कि आज जो भी मतलब कार्य हम आपको दिखाते हैं कर करके, उसमें क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है। तो आई होप आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करके आपको दिखाए तो उसका थोड़ा हौसला भी बढ़ाना चाहिए। और मैंने भी ये चैनल इसी पर्पज़ से दोबारा से रीस्टार्ट किया है, ताकि मैं भी यूट्यूब पे कुछ कर पाऊँ। थोड़ा मतलब कि मैंने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी जो हाउसवाइफ़ हैं या फिर वर्किंग लेडीज़ भी हैं, पहले मैं भी वर्किंग थी, बट अभी कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने मतलब ऑफ़िस छोड़ दिया है। तो अभी मैं घर से ही जो थोड़ा बहुत हो पाता है घर का काम के साथ-साथ, क्योंकि घर में थोड़ा ज़रूरत थी, मम्मी ज़्यादा काम वग़ैरह नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से मैंने जॉब क्विट कर दी। तो अभी मैं घर से ही मतलब करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कार्य होता है, और बाकी कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब पे मैं भी मतलब कर पाऊँ, क्योंकि मेरा काफ़ी मन है अंदर से भी कि मुझे लगता है कि जब सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और ये चीज़ हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको समान ही बनाया है, बस ज़रूरत है अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और ठाकुर जी की जो सेवा है या ठाकुर जी की जो भोग प्रसादी की सेवा है वो अच्छी लगती है, तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और ज़रूर से मुझे बताइएगा अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।